लेकिन आप खुद फील कर रहे होंगे कि ऐसा मतलब मेरे साथ लोग बैठते हैं, ऐसा लगता है 2-4 मिनट में 5 मिनट हो बैठते हो। ये बियॉन्ड द टाइम लेके जाते हैं। 2-2 3-3 घंटे ऐसे लोग बैठते हैं। और जैसे ये जो हमने किया, करने के बाद जब हम इसको विराम देते हैं, फिर हम बैठते हैं तो हमारी एक अलग अवस्था हो जाती है। इसमें आप ऐसा घंटों बैठे रहिए ना, क्योंकि आप एक आपका ये आंतरिक अलाइनमेंट जो है, एक एक परफेक्शन की ओर ये बढ़ चुका है। परफेक्ट नहीं हुआ, हाँ परफेक्शन की ओर बढ़ चुका है। आपकी आंतरिक ऊर्जा जितनी है, जितना आपने संचय किया है, उसके अनुसार ही होता है। गृहस्थ लोगों की बात करूं तो एक लिमिट तक उसका असर होता है आपके स्वास्थ्य स्तर तक, शारीरिक और मानसिक दोनों बात कर रहा हूँ, और विशेषकर ये मानसिक स्वास्थ्य पे काम करता है। पे आते हैं ना, तो आपका पूरा प्रयास होता है कोई तो एक ऐसी प्रक्रिया हो जिससे मैं उससे पूरी तरह डिटेच हूँ, और जो कुछ हमने दिन भर किया, जिस उद्देश्य से किया, वो उसको भोग पाऊं, उसका उसका लाभ उठा पाऊं ज्यादा से ज्यादा। वो कब पॉसिबल है? जब आप उससे पूरी तरीके से आप डिटेच हो जाइए। तो उसके लिए सिर्फ एक और एक ही माध्यम, वो ध्यान साधना। जब आपका इस पे काम होता है ना, तब आप उससे डिटेच होते हैं। सुबह का आप जो व्यायाम करते हैं ना, वो आपके शरीर को फ्लेक्सिबल करता है। ध्यान साधना जो आपकी होती है ना, ये आपकी आंतरिक संरचना को फ्लेक्सिबल करके प्रॉपर अलाइनमेंट को लेती रहती है। और ये अलाइनमेंट अगर परफेक्ट दिशा में जाएगा तो आपको समय का पता नहीं चलेगा, कोई दर्द फील नहीं होगा, एक अच्छी अनुभूति होगी, आप आनंद की ओर जाएंगे। और अगर सही नहीं हो रहा है ना, तो आप ज्यादा समय तक बैठ नहीं पाएंगे। 5-10 मिनट के बाद खुद अनकंफर्टेबल फील करेंगे। तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है ना, कि आप समय के परे जाते हैं। समय के परे व्यक्ति तभी जाएगा जब ये आपका पूरा सिस्टम परफेक्ट दिशा में काम करे। तो मैं जो बात कर रहा हूँ, ये स्वास्थ्य की दृष्टि से बात कर रहा हूँ। बाकी इसका जो आध्यात्मिक महत्व है ना, वो सोच से परे है। अब ध्यान की अवस्था में हम पूजा पाठ करते हैं, जो हमारी दिन की प्रक्रिया होती है, वो उन्हें एक बेसिक अवस्था, वो प्रारंभिक अवस्था है, उसको प्राइमरी सेक्शन है। ये है उसकी आगे की प्रक्रिया है, और इसका कोई अंत नहीं। अगर योगी व्यक्ति है, जो ब्रह्मचारी है, वो सब सिर्फ ऐसा निरंतर लगा रहेगा, तो उसके लिए कुछ भी असंभव है। जो हम ऋषि मुनियों की बात करते हैं, योगियों की बात करते हैं, एक्चुअली ये उस दिशा में आपको लेके जाते हैं। हम आनंद, परमानंद, समाधि की बातें ना ऐसा शब्दों में करते हैं। आनंद क्या होता है ना, वो अनुभूति यहाँ से शुरू होती है। निरंतर अगर जैसे मैंने बताया कि आप अगर व्यवसाय में, जो भी अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं, तो आपके लिए 12-15 मिनट शुरुआत के लिए पर्याप्त है, ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे। इससे आगे बढ़ेंगे ना, तो क्या होता है वो बता रहा हूँ आपको। आप जब आनंद की ओर जाते हैं ना, बाकी चीजें आपके पीछे झुकने लगती। तो जो गृहस्थ लोग होते हैं, इस टाइम उनको आधे घंटे से ज्यादा ये चीज हाँ नहीं करने के लिए नहीं बोलता हूँ। बाकी जो अध्यात्म के क्षेत्र में है, उनके लिए इसकी समय की कोई सीमा नहीं। फिर वो नई अलग ही दिशा में जाते हैं। आपको एक अलग दृष्टि मिलती है, जो ये दोनों आंखें नहीं देख पाती हैं। उस दृष्टि से आप वो देख पाते हैं। आपके जीवन में जो भी उतार चढ़ाव हो रहा है, आप पास तक भी चिंतन कर पाते हैं। और भविष्य में आपकी जो भी योजनाएं हैं ना, वो आपको बहुत कुछ स्पष्ट दिखने लगता है, क्योंकि आप बिल्कुल एकाग्र हो जाती है। आपकी क्षमता अनुसार आपकी एकाग्रता जो है ना, वो बहुत ही गहराई तक जाती है। और स्वास्थ्य की अगर बात करूं मैं, तो अगर आपका निरंतर अभ्यास है, देखिए स्वास्थ्य की समस्याएं जो होती कहाँ से शुरुआत होती है ना, आपकी कॉन्स्टिपेशन कब्ज से। आप जो कुछ खाते पीते हैं ना, अगर वो प्रॉपर तरीके से बाहर आ जाए, तो आपके स्वास्थ्य की कोई समस्या। जब ये रुकता है ना, तो रुकने के बाद आप जो सांस लेते हैं या पानी पीते खाते हैं ना, उसकी दिशा बदलती है।
रुकावटें आती हैं तो रुकावटों के अनुसार वो क्या है, फिर जिन बीमारियों की आप बात करते हैं छोटी बड़ी, फिर उनकी शुरुआत होती है। और ये अगर सतत चलता है ना तो फिर बड़ी बड़ी बीमारियां जो हम नाम लेते हैं वो जन्म लेती हैं। तो जब हम इसके साथ चलते हैं, या योगी आपकी योग ध्यान की असंख्य पद्धति, परमात्मा की कृपा से मुझे उन्होंने ये रास्ता देखा है, मैं ये लेके चल रहा हूँ। बाकी सबकी सब अपनी अपनी जगह में महान है, किसी की किसी से तुलना नहीं है। संगीत में क्या है कि संगीत की विशेषता ये है ना, तो बहुत जल्दी आप कनेक्ट हो पाओ संगीत से। अच्छा संगीत आप सिर्फ सुनिए ही नहीं, एक वातावरण अलग हो जाता है, आपके ऊपर एक बहुत अलग प्रभाव पड़ता है। तो ये जैसा मैं स्वास्थ्य की बात कर रहा था कि आपकी सांस की लंबाई जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे में आपका स्वास्थ्य जो है, क्योंकि यहाँ पर न एक आंतरिक यज्ञ होता है, तो जो कुछ भी यहाँ पर अशुद्धियां होती हैं वो क्या है ना, उसको ये सांसों के लिए बढ़ती जितना ज्यादा आना जाना होता है ना, वो उसको भस्म करता है। तो फिर बहुत सारी चीज आपकी जो आने वाली समस्याएं होती है लगभग 70-80% तो ऐसे ही खत्म हो जाती है। निरंतरता है ना तो आप दिव्यता की ओर जाते हैं। अब जैसे देखिए कि मैंने 15-20 मिनट आपके साथ बैठा, भी जैसे मैं इस अवस्था में बैठ गई, ऐसे में घंटों बैठा रहा हूं, मैं पता ही नहीं चलेगा समय। मेरे साथ जो लोग इतने समय से मैंने जिन जिन लोगों के बीच बैठा और जो भी मैंने ऐसा उनके काम भर की चीजें बताई, जो उन्होंने जीवन में उसको शामिल किया, बहुत एक कहते हैं सोच के बड़े परिवर्तन हुआ। उनका प्रोफेशन कुछ भी होने दीजिए। अच्छा दूसरी बात ये चीज जो है ना, ज्यादातर बुद्धिजीवी लोगों के लिए, सामान्य व्यक्ति जो होता है कि जो डेली कमाने खाने वाला व्यक्ति है, उसका ने वो उसका व्यायाम इतना हो जाता है ना कि उसकी मेहनत इतनी हो जाती है कि इसकी आवश्यकता उसकी जीवन शैली के अनुसार ना के बराबर। लेकिन जिन्होंने जीवन में कुछ हासिल किया है, एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं और जीवन में और आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए, क्योंकि उनको क्या चाहिए, एकाग्रता चाहिए। मन शांत होगा तभी आज जो कार्य संपन्न हुआ कल की प्लानिंग कर पाएंगे, या बहुत सारी चीजें उनको मैनेज करनी है ना, उसके लिए मन शांत चाहिए और एकाग्रता चाहिए। तो उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज है। तो मैं अभी तक सेशन में जो लोग बैठे हैं ज्यादातर उसी स्तर के लोग हैं, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन, डॉक्टर्स लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सब एक स्तर पे जो लोग आ चुके हैं, बौद्धिकता। बाकी मैं अध्यात्म की बात करूं तो वो हम लोग बैठते हैं, हमारे साथ ऐसे संत महात्मा बैठते हैं, लेकिन हमारी एक अलग ही दुनिया होती है। इसके बाद हम सतत बात करते जाए, आपकी दिशा बदल जाती है। आपका जो अगर मैं आध्यात्मिक बात करूं, परमात्मा से जो कनेक्शन है कुछ ही उस दिशा की ओर बढ़ जाता है। अब देखिए हमने जब शुरू किया, शुरू करने से पहले और इसको समापन के बाद की अवस्था से अपनी देखिए, जगह वही है, व्यक्ति वही है, अवस्था बदल गई। तो क्या है कि हमारी ओर जो ऊर्जा का प्रवाह है ना, वो एज इट इज है, जैसे पहले था वैसे अभी भी है। सिर्फ हम क्या करते हैं, ध्यान साधना में जब जाते हैं ना तो हमारी दिशा बदलती है, हम उस दिशा की ओर जाते हैं। तो जब उसमें एक बार हम कनेक्ट हो गए और निरंतरता हमारी होती है ना, अभ्यास सतत है, निरंतर आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ ऐसा घटित होता है जो आप किताबों में पढ़ते हैं ना, उसमें भी आपको नहीं मिलेगा। ये प्रैक्टिकल चीज है, बुद्धि का विषय है। और जैसा मैंने मेरे बारे में बताया ना कि मेरा शास्त्रों का अभी तक अध्ययन करने का मुझे सौभाग्य नहीं मिला, कि मेरा सौभाग्य मेरे से परमात्मा ने ये अनजाने में कराई, प्लान से कुछ नहीं हुआ। मैं सिर्फ मुझे आनंद आता था, मेरी ऊर्जा का स्तर एक अलग होता था, जो मैं कार्य करता था वो बहुत अच्छे से संपन्न कर पाता था, थकता नहीं था। मैं जो काम 10 घंटे में करने वो 4-5 घंटे हो जाता था, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ऐसा जब मेरे साथ होता गया, लोग ऐसे बैठते गए और लोगों
लोगों ने अपने अनुभव के अनुसार उन्हीं के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है वो मुझे बताना शुरू किया। तो आज मैं जो बातें आपसे बोल रहा हूँ मैं, ये उनकी फीडबैक है। बाकी मैं तो सतत इसमें आनंद में हूँ। और मुझे ऐसा किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं कि ये सिर्फ भौतिक माध्यमों को मैंने कुछ मनोरंजन के साधन या कुछ लोगों के साथ बैठ के बातचीत करना, इन सब चीजों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। हमेशा एक तरोताजा बने रहते हैं, ऊर्जावान बने रहते हैं। और जो लोग ऐसे जुड़ते गए वो जिस भी प्रोफेशन में है ना, उनके जीवन में बहुत परिवर्तन है। तो अभी मेरा आश्रम जो है ना मुंबई में है, वैसे ही में श्री परशुराम भगवान आश्रम गणेशपुरी के पास में है। मेरी वहां पर पिछले 1 साल से साधना हो रही थी। अब मैं भ्रमण पे निकला, तो जहाँ मेरा परमात्मा से प्रार्थना है कि एक बार भारत भ्रमण हो जाए पूरा। अब जहाँ जहाँ जा रहे हूँ, परमात्मा ने जो चीज मुझे प्रदान की है, मैं लोगों के बीच बैठ के ऐसा जितना हो सकता है वो ग्रहण कर सकते हैं, ऐसा देने का प्रयास कर। इसी क्रम में हमारे प्रभु जी, हमारे कुमारस्वामी स्वामी जी हमारे आश्रम में कई बार आ चुके हैं। वहां पर उन्होंने रुद्राभिषेक कई बार किया है। और तो मैं इधर हमारा उत्तर प्रदेश में प्रस्थान हुआ था, बातचीत हुई तो प्रभु जी बोले अभी इधर से होगी जाएगी। तो वो मुझे 2-4-5 दिन प्रभु जी, और अभी 2-4-5 दिन जो हूँ, तो मैं मेरा प्रयास है कि आप जैसे लोग अगर जो आते हैं जिनको अगर इनमें लाभ हो सकता है, मेरा पूरा प्रयास है। आज पहला दिन था इसलिए मैंने किया। अब आगे के जब सेशन रखेंगे तो अभ्यास कराएंगे तो आपको और अलग अलग अच्छा लगेगा। तो प्रभु जी हम यहीं पर भी समाप्त करते हुए विराम करते हैं। तो जहाँ जहाँ बैठे हम लोग शासन को प्रणाम करेंगे। कुछ बस में हम एक बस बोलिए मैंने 2 आप उनका से वॉच किया। हाँ, आपने 32 से 33 सेकंड तक जी ओम की जो ध्वनि थी उसको आप खींच के ले गए। जी जी, ना हमसे नहीं हो पा रहा था। हम भी सुबह योगा करते हैं जी, राम भी करते हैं जी, और भी योगा है वो करते हैं प्रॉपर गाइडेंस में जी जी। तो अभी शायद बहुत कुछ बाकी है जो हमने आपने फील किया कि 32-33 सेकंड तक एक बार हम ओम का उच्चारण करते हैं और फिर उस अनंतनाद को इतना लंबा खींच ले जी जी। ये हमने पहली बार देखा है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि बहुत कुछ ऐसा है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा है कि मैं किताबों में जो बातें लिखी है मैं उससे ग्रहण करके कुछ भी नहीं बोलता। मैं सिर्फ मेरी अनुभूति की बात करता हूँ और वहीं तक बोलता हूँ जो प्रामाणिक हो। जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं है, शब्दकोश नहीं है, मैं वहां रुक जाता हूँ। इसके बारे में ये नाद योग मैंने कहा ना असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं है। और हाँ, और ये जो अपने बात की कौन को इतना समय तक आप सर्वाइव कर पाते हैं, ये होता गया तो कुछ मैंने धीरे धीरे ग्रेजुअली में, क्योंकि मैंने इसमें कोई प्रयास नहीं किया, सिर्फ मैं बहता गया। ओके, मेरी संगीत में कहीं से ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मेरे संगीत के दिग्गज लोगों के बीच बैठता हूँ ना, तो बोलते हैं आप करते क्या। अब मैंने 3-4 महीने से हारमोनियम पकड़ना शुरू किया, वो भी अपनी मस्ती में चल रहा हूँ कि लोग जिस तरीके से गाते बजाते हैं उस तरीके से मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैं सुबह बैठता हूँ 1-1, 1.5 घंटे 2-2 घंटे हारमोनियम पे, सिर्फ मैं स्वरों के साथ चलता हूँ। सुबह की कोई एक राग ले लिया, भैरव राग ले लिया, सिर्फ उसके स्वरों में ऐसा आनंद में चलता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बैठूँ हारमोनियम लेके, आसपास लोग बैठे हैं, उन स्वरों में वो ध्यान की अनुभूति करेंगे। मैं जल्दी कनेक्ट हुआ, मैंने फील किया एक चीज जी कि जब मैं आप पर कनेक्ट हुआ तो मुझे कोई अनंत की ओर ले जा रहा है जी। मैंने ये फील जी। जो अनंत की बात जब बढ़ती प्रभु जी नहीं, क्या होता है कि मैं इसमें ज्यादा इसलिए नहीं बोलता है ना कि वो क्या है कि मैं जब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं ना, तो जो लोग समझदार हैं वो लोग तो इसको बहुत गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। काफी लोग उसको बहस का विषय बना लेते हैं। और जैसे मैंने कहा ना कि अभी मेरे पास वो शब्दकोश नहीं है कि मैं उस गहराई को उस प्रॉपर तरीके से उनको समझाऊं। ये जब मैं संत महात्माओं के पास बैठता हूँ ना, जो योगी लोग हैं, वो बताते हैं बेटा आप करते क्यों।
परमात्मा मेरे से कराते गए और मेरा सौभाग्य कि मैं ऐसे उन्हीं लोगों के बीच बैठता गया, तो वो बताते गए बेटा तुम करते क्या हो। और सिर्फ मैं ऐसा करते जा रहा हूँ प्रभु जी। बस परमात्मा से मेरी एक ही प्रार्थना है कि बस वो योग्यता बढ़ाती जाए। मैं निकला हूं ना ऐसा गुरुजनों के संत महात्माओं के आशीर्वाद मार्गदर्शन के लिए, और मुझे इसमें इतना कुछ दिखता है नहीं, मेरा जीवन बहुत छोटा है। हाँ, इसलिए ये जो गहराई की गूढ़ बातें हैं सिर्फ मैं ऐसा हूँ जो योगी लोग संत महात्मा हैं उनके बीच खुलता हूँ कि परमात्मा ऐसी अनुभूति होती है। लोग आनंद परमानंद समाधि की बात करते हैं, कुंडली जागृति की बात करते हैं, तो मुझे ये रास्ता जो है ना ये असीम है। करते जाएंगे एक ऐसा वातावरण ऐसा क्रिएट होता है, एक ऐसा सुरक्षा चक्र बनता है। मैं मेरी बात करूं, हमारा आश्रम जंगल में, वहाँ चारों ओर सांप बिच्छू सब बैठते हैं सब। हम जब साधना बैठते हैं ना तो हम चूंकि उनकी जगह में साधना करते हैं तो एक बार सबको प्रणाम करके बैठ जाते हैं। भगवान हम आपकी जगह में साधना कर रहे हैं, अभी आप देख लीजिए। मैं बता रहा हूँ प्रभु जी, वो लोग आपके आजू बाजू बैठ के जाते हैं, लेकिन आज तक कभी कोई अहित नहीं हुआ और कोई अपनी सीमा से परे नहीं गया। दूसरी बात, जो भी जीव जंतु आते, जैसे विशेषकर मैं भैरव लोग की बात कर रहा हूँ, कुत्ते लोगों के, वो जब आते हैं ना हमारे आश्रम में, ऐसे बहुत सारे हैं कुत्ते, वो आते हैं ऐसा चारों ओर बैठ जाते हैं, और जब हम ऐसे 10-15 मिनट के बाद वो योग निद्रा में चले जाते हैं, सो जाते हैं। जब हम ऐसा संपन्न करते हैं, उठते हैं तो भी झाड़ते हुए उठते हैं। तो इसका असर जो है ना जीव जंतुओं को तो छोड़िए, वनस्पतियों हर एक चीज पर पड़ता है। तो ये बहुत ही गहरा विषय है ना, और मैं मेरी अनुभूतियों को एक प्रॉपर तरीके से लिखते जा रहा हूँ। इसमें लंबा समय लगेगा। ये जो चीज है ना, मुझे अभी लगभग 1 साल पहले वर्ल्ड योगा समिट से इनविटेशन आया कि आप अपना एक सेशन दीजिए। मैंने ऑनलाइन सेशन दिया जिसमें 40 देशों के लोग शामिल हुए। 45 मिनट का सेशन होगा, 15 मिनट जो भी उसमें प्रश्न थे मैंने उसका उत्तर देने का प्रयास किया। फिर उन्होंने बेंगलोर में मुझे इनवाइट किया, मुझे एज ए थेरेपिस्ट, बोले आप अपना सेशन दीजिए। तो तब तक जो है ना, इसकी आज के 1 साल पहले तक मैं सेशन लेता था, तब मैं संन्यास पद पे नहीं था। संन्यास पद पे मुझे ये लाए कि जो तुम इस सेशन दे रहे हो ना, इसमें उलझो मत। जिस तत्व के साथ चल रहे हो ना, वो उसकी कोई सीमा नहीं है, समंदर है, तुम्हारा जीवन बहुत छोटा है। तो तुम पूरी तरह अपनी साधना फोकस करो। तो आज जितने लोगों के काम आ जा रहे हो, आने वाले समय में जैसे जैसे योग्यता बढ़ेगी ना, उस स्तर पर लोगों के काम आओगे। तो उधर उनसे प्रेरणा हुई, उधर से फिर ये बिना प्रयास के इसे जीवन समर्पित हो गए। और अब जो है, तो मैंने जब मैं उन्होंने जब इनवाइट मुझे किया, जो डेट थी ना, तब तक मैं इस पद पे आ गया था और प्रेरणा आती थी तुम इन चीजों में उलझो मत। अभी लोगों के बीच जाओगे, उनके काम भर की चीजें तुम्हारे पास तो है, लेकिन जो तुम्हारी क्षमता के अनुसार पा सकते हो, अपनी क्षमता बढ़ा सकते हो, फिर वो नहीं हो पाएगा। लोगों के सेशन लोगे, एसोसिएट हो जाओगे, सर्वाइवल का एक अच्छा भौतिक भौतिक व्यवस्था तुम्हारी अच्छी हो जाएगी, लेकिन फिर समय नहीं मिलेगा साधना के लिए, और न तो वो वातावरण मिलेगा। तो इसलिए हम उनसे हाथ जोड़ लिए भगवान कि जब परमात्मा की इच्छा होगी, क्योंकि साधना को संन्यास पद पे आ गए तो हमारा जीवन तो समाज के लिए ही परमात्मा की ओर से होगा। अब वो जैसी मेरी उपयोगिता वो मुझे उपयोग में ले ले। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं समाज के काम आऊंगा, क्योंकि वो मेरे बस की बात नहीं। परमात्मा क्षमता अनुसार उपयोग में ले लेंगे। अगर मैं ऐसा बोलूँ वो बड़बोलापन होगा, क्योंकि वो आपको दिशा भी वही दिखाते हैं, सामर्थ्य भी वही देते हैं और कराते भी वही हैं। तो आपका क्या है? कुछ नहीं बात है। और जैसे हम यहाँ पर बैठे, ऐसा मैंने बहुत बार फील किया है
कि बैठते समय ऐसा लगता है कि भगवान संपन्न हो पाएगा जैसा सोच रहा हूँ कि नहीं, लेकिन जब हम समापन करते हैं तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि सोच से परिसंपन्न। तो इसमें इसमें न श्रद्धा भाव सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, बाकी आपकी जो प्रक्रियाएं हैं ना वो तो बेसिक है। श्रद्धा भाव जुड़ा है तो आप एक अलग ही दिशा में है। जी भगवान, ये दो प्रश्न हो गए जी। कब से आप इस साधना को कर रहे हैं? मुझे प्रभु जी ये लगभग 9-10 साल हो गया, 10 वर्ष। हाँ, लेकिन ये साधना में गहराई में गया कोरोना के पीरियड से। अच्छा। तब तक मैं करता था तो मेरी जो भी मेरा कार्य रहता था ना, मेरा कार्य लेखन कर रहा था, मैं राइटर। तो सब कार्य प्रॉपर तरीके से संपन्न होता था। तो लेखन कार्य जो है वो योग के क्षेत्र में है या नहीं लोग इसके अलावा आध्यात्मिक क्षेत्र में, पर जब हम इसमें गहराई में गए तब हुआ। मैं आश्रमों में रोज जाना माई